नमस्कार दोस्तों, जय स्टडी लॉ में आपका स्वागत है। तो करेंट अफेयर से पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चर्चा में रहा जंगलों के बाहर पेड़, जंगलों के बाहर पेड़ किन दो देशों के बीच सहयोग की पहल है? तो यह किन दो देशों की पहल है? भारत और अमेरिका ने यह पहल की है। कौन? जंगलों के बाहर पेड़ लगाने की। तो ये डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। दूसरा है, हाल ही में कौन सा राज्य संपत्ति पंजीकरण को डिजिटलाइज करने वाला पहला राज्य बना? यानी जो संपत्ति का पंजीकरण को डिजिटल रूप में जो लाएगा वह पहला राज्य कौन बना? वह है महाराष्ट्र। जो पहला राज्य होता है, पहला संस्थान होता है, पहला देश होता है, ऐसे क्वेश्चन अधिक से अधिक आने की संभावना रहती है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के चिनूक हेलीकॉप्टर को उड़ाने वाली पहली महिला पायलट कौन बनी? तो चिनूक हेलीकॉप्टर किसने उड़ाया? पारुल भारद्वाज और स्वाति राठौर ने। तो ये भी पहला है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आपके एग्जाम में सीधे यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। चौथा क्या है, अमृत सरोवर निर्माण के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो वह कौन सा राज्य है? अपना उत्तर प्रदेश है। और कितने अमृत सरोवर अभी तक उसने निर्माण किए हैं? 8,462। तो जरूरी नहीं है कि ये पूछे, लेकिन अगर पूछ ले तो भी ये फैक्ट याद रखिएगा। तो पहला स्थान किसका है अमृत सरोवर में? उत्तर प्रदेश का। और कितने हैं? 8,462। शंघाई सहयोग संगठन के महासचिव झांग मिंग ने भारत के किस शहर को एससीओ यानी शंघाई सहयोग संगठन की सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी घोषित की? याद रखिएगा, यह महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो एससीओ ने सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसे घोषित किया? वाराणसी को। सबसे पुराना शहर कहा जाता है यह, तो वाराणसी को ही क्या कहा घोषित किया उसने? यह शंघाई सहयोग संगठन कौन सा था? 22वां। ये कहाँ हुआ? उज्बेकिस्तान में। आगे देखते हैं फिर किसको राजधानी मानी? वाराणसी को। 13 एक्सप्रेसवे बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? जो 13 एक्सप्रेसवे जिसने बनाया, तो वह कौन है? अपना ही राज्य है। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। वह कौन है? उत्तर प्रदेश, जिसमें 6 एक्सप्रेसवे संचालित हो गए हैं और 7 पर अभी कार्य चालू है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022। पहला यह कि इसका आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन होता है बेंगलुरु में। और जो इसका मेजबान है वो कौन सी यूनिवर्सिटी कर रही है? जैन यूनिवर्सिटी। तो इस यूनिवर्सिटी गेम में जिसको प्रथम स्थान जिस यूनिवर्सिटी ने पाया वह कौन है? जैन यूनिवर्सिटी, जिसने 20 स्वर्ण 7 रजत और 5 कांस्य जीते। दूसरे पे है लवली यूनिवर्सिटी, जिसने 17 स्वर्ण 15 रजत और 19 कांस्य जीते। और तीसरी है पंजाब यूनिवर्सिटी, जिसने 15 स्वर्ण 9 रजत और 24 कांस्य जीते। तो इसमें ऐसे पूछ लिया जाएगा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ हुआ? तो आप बता देंगे बेंगलुरु। कौन प्रथम स्थान पर रहा? तो वह था मेजबान करने वाला जैन यूनिवर्सिटी। 8वां क्वेश्चन है हमारा कि 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022, यानी 22वां राष्ट्रमंडल खेल भी रहा और यह आयोजन भी 2022 में हुआ। यह कहाँ पर होता है? इंग्लैंड के बर्मिंघम में होता है यह। ठीक है। और इसका शुभंकर भी पूछ लिया जाता है। वह कौन है? पैरी। एक जानवर को कपड़े पहना के डांस करता हुआ दिखाया गया है। और इसमें जो प्रथम स्थान इस खेल में कौन पाया है? ऑस्ट्रेलिया, जिसने 67 स्वर्ण 57 रजत और 54 कांस्य जीते। दूसरा स्थान किसका रहा? इंग्लैंड का, मेजबान का, यानी 57 स्वर्ण 66 रजत और 53 कांस्य। तीसरा स्थान कनाडा का रहा, जिसमें 26 स्वर्ण 32 रजत और 34 कांस्य। और हम भारतीय का स्थान इसमें क्या था? चौथा। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछेगा कि कौन से स्थान पे हम थे? चौथे स्थान पे, जिसमें 22 स्वर्ण 16 रजत और 23 कांस्य जीता। यानी स्वर्ण और कांस्य 22 और 23। अब इसमें पहली बार महिला क्रिकेट भी हुआ। इसमें हमने क्या जीता? रजत पदक। भारतीयों ने रजत पदक जीता। और स्वर्ण पदक किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया ने। उसके बाद हॉकी में पुरुषों ने क्या जीता? रजत पदक।
यानी क्रिकेट में महिलाओं ने रजत पदक जीता और हॉकी पुरुष में पुरुषों ने रजत पदक जीता। और स्वर्ण कौन जीता? ऑस्ट्रेलिया। हॉकी महिला ने क्या जीता? कांस्य पदक। ठीक है। बहुचर्चित थॉमस कप पहली इतिहास के 73 वर्ष के इतिहास में पहली बार ऐसा होता है कि भारत ने थॉमस कप जीता। और किसको हराया? इंडोनेशिया को, जो कि गत 14 बार से चैंपियन थॉमस कप की रही है। इस पॉइंट ऑफ से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है। और वैश्विक संचालन संस्था फीडे शतरंज का वैश्विक संस्थान है यह। इसके उपाध्यक्ष नियुक्त किए गए। किसको नियुक्त किया गया? भारत के विश्वनाथन आनंद को, जो कि चेस खिलाड़ी हैं महत्वपूर्ण, उनको इस संस्थान का उपाध्यक्ष बनाया गया। ये शंघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन, अभी ऊपर चर्चा किया था हमने, जिसमें किसको बनाया था? वाराणसी को पर्यटन और सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाई थे शंघाई सहयोग संगठन ने। और ये कहाँ आयोजन हुआ था इसका? ये भी पूछा जाता है। वह उज्बेकिस्तान के समरकंद में। और यहीं इसी से ही समरकंद घोषणा भी निकलती है। और इसी में ही भारत यानी हम लोग 2023 में शंघाई सहयोग संगठन की मेजबानी करेंगे। और यह इनका कौन सा संस्करण होगा? 23वां। तो महत्वपूर्ण फैक्ट है। एक सूचकांक है मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट 2021-22। इसे जारी कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जारी कौन करता है, तो करता है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। इसमें कुल 191 देश हैं। इसमें भारत का इस बार का स्थान है 132वां। और पिछली बार इनका स्थान क्या था? 131वां। और पहले स्थान पे जो इसमें देश है वह कौन सा? स्विट्जरलैंड। 26वीं राष्ट्रमंडल शिखर बैठक आयोजित हुई, वो कहाँ हुई? किगाली, रवांडा में। ठीक है, खांडा नहीं, रवांडा, याद रखिएगा। यहाँ आयोजित होती है कौन सी? 26वीं राष्ट्रमंडल शिखर बैठक। ये महत्वपूर्ण जो बैठकें होती हैं वो एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। देश का सबसे बड़ा रबर डैम निर्माण, रबर पुल का जो निर्माण हुआ सबसे बड़ा, वह अपने भारत देश में कहाँ हुआ? बिहार में। और बिहार में भी कहाँ? गया जिले में। ऐसे ही घुसेगा तो ये भी पूछ सकता है। किस नदी पर बना है? वह फाल्गु नदी पर। ठीक है। तो ये आपके 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सीधे तौर पर आएंगे, तो इसे देख के रट लीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। हमारे कार्यक्रम से ज़रूर जुड़ेगा। इसके बारे में हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल में बताया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।